Hello dear students, welcome to Idiotics. This is Bikram, Math faculty. Today I am going to start a topic that is polynomial, right? Okay. Now, what is polynomial? Polynomial एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है और वेरिएबल न्यूमिनेटर में होना चाहिए, राइट? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 4x क्यूब इंटू वाई माइनस 3xy, ये जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है और वेरिएबल न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, राइट? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 2, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। व्हाई? ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं ये जो वेरिएबल है इसको न्यूमिनेटर में लिखूंगा, न्यूमिनेटर में लिखने के बाद वेरिएबल की पावर क्या आएगी, -2 आएगी, और -2 जो है वो तो होल नंबर होता ही नहीं है। So that's why this is not a polynomial, right? Okay, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे 4x क्यूब माइनस 3√x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये जो सेकंड वाली टर्म लिखी मैंने, इसमें x की पावर क्या आएगी, 1/2 आएगी, राइट? क्योंकि √x का मतलब क्या है, पावर में 1/2, तो 1/2 क्या होल नंबर्स में आता है? नहीं आता। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, राइट? ओके, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, -√2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 3√3 इंटू एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं या वेरिएबल है, वेरिएबल x है, ठीक है, और उसकी पावर क्या है, होल नंबर है, 4 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 होल नंबर है। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट साथ लिखे हुए हैं वेरिएबल्स के साथ, ये कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी एनी रियल नंबर, राइट? ओके, ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है, ठीक है, और ये जो पॉलिनोमियल लिखी है ये 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब, ठीक है, ओके। बट अपने जो सिलेबस में पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आगे 1 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल को मैं जनरल फॉर्म में कैसे लिखूँगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका है ये, यानी कि a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस अप टू सोन an, राइट? अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह का है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या होएगा, पॉलिनोमियल होएगा, राइट? अब तुमने डिग्री एक वर्ड सुना होगा 9th क्लास में। डिग्री क्या होती है? डिग्री जो होती है वो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है एक्सप्रेशन में। जैसे इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, n। सो n क्या है, डिग्री, राइट? ओके, और ये जो x की पावर n वाली जो टर्म है, a0 x⁻n, इसमें जो a0 है वो मेरे को 0 नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो a0 लिखा है, ये इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सबसे बड़ी पावर वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो यही 0 हो गया तो ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, तो मेरे पास डिग्री n वाली टर्म या पावर n वाली टर्म नहीं बचेगी, तो डिग्री इसमें n नहीं होएगी फिर, राइट? ओके, सो दिस इज द
जनरल फॉर्म, और ये जो a0 a1 एंड अप टू सोन an है, ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, बट अभी हम 10th क्लास में हैं तो हम इनको रियल नंबर्स मान के ही चलेंगे, राइट। ओके, ओके, ये जो a0 इंटू एक्स रेस टू पावर n है, ठीक है, इसको लीडिंग टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी पावर वाली जो टर्म है डेट इज ऑल्सो कॉल्ड लीडिंग टर्म, और इसका जो कोफिशिएंट है इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, राइट। और ये जो n है, n क्या है, डिग्री, राइट। ओके, नेक्स्ट आगे बच्चों क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स का, राइट। देखो, एक तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है तो डेट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल, राइट। अगर पॉलिनोमियल्स में दो टर्म्स हैं देन डेट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स हैं देन डेट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, राइट। ओके, अगर डिग्री ज़ीरो है, ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो है देन डेट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। जैसे जनरल फॉर्म आ जाएगी ये वाली, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड डेट कांस्टेंट शुड बी नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ओके, वन मोर थिंग, जो पॉलिनोमियल रहती है अपनी उसको हम या तो पी एक्स के साथ डिनोट कर सकते हैं या एफ एक्स के साथ, ठीक है, या जी एक्स के साथ या एच एक्स के साथ, ठीक है, राइट। अगर एक्स वेरिएबल है तो, अगर वाई वेरिएबल हम मान के चल रहे हैं तो एफ ऑफ वाई, पी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, राइट। अगर टी वेरिएबल है एफ ऑफ टी, पी ऑफ टी, जी ऑफ टी, राइट। ओके, ओके, तो यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट, तुम कोई भी कांस्टेंट रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हो, जैसे 5, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसमें डिग्री कितनी है, ज़ीरो है। एक्स रेस्ट पर ज़ीरो साथ में लगा सकता हूँ क्योंकि एक्स रेस्ट पर ज़ीरो क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट है अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 1, ठीक है, डिग्री 1 है, और इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी ये वाली, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और ए एंड बी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, और ए जो है दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट, दिस शुड बी नॉन ज़ीरो। ओके, वी कैन टेक एनी पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू 2x माइनस 1, राइट। ओके, ऐसे ही आगे अगर डिग्री 2 है, डिग्री अगर 2 है देन डेट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं और ए जो है वो नॉन ज़ीरो चाहिए हमें, लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है वो हमेशा नॉन ज़ीरो होता है, राइट। तो वी कैन टेक एनी पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। ओके, next we have cubic polynomial. In cubic polynomial degree is 3 and its general form is this, and we can take any particular example, f of x equal to 3x cube plus 9, right. And next we have biquadratic polynomial. In biquadratic polynomial we have degree 4 and this is the general form, and you can assume any particular example by putting the value of a b c d e over here, okay.
नेक्स्ट वी हैव जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल इज आल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो एक कांस्टेंट है, ठीक है, बट इसमें जो डिग्री है, डिग्री इज अनडिफाइंड, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे x की पावर में कुछ भी रख सकता हूँ, एनी नंबर, इफ आई टेक x रेज टू पावर 10 द आंसर विल बी 0। अगर यहाँ पे मैं x की पावर में मान लो 100 रख दूँ तो भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं x की पावर में यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर 1000 रख दूँ तो भी आंसर 0 आएगा। तो मैं डिग्री कैसे बता सकता हूँ इसमें, ठीक है, तो डिग्री इसमें क्या होगी, अनडिफाइंड इन केस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, राइट, ओके। नेक्स्ट वी हैव वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, ओके। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालनी है x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो x इक्वल टू -2 पे, तो क्या करना है, ये जो -2 है इसको ये वाले पॉलिनोमियल के अंदर फिल कर देना बस, ठीक है। ओके, पॉलिनोमियल है अपनी p ऑफ x, तो x की जगह -2 इसमें रख देना है, तो -2 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी -2 का क्यूब -6 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 -6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। 1 पे निकालनी तो 1 इसके अंदर रख दो, 3 पे निकालनी 3 इसके अंदर रख दो, समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए मेरे को -1 पे, तो -1 क्या करना है, इसके अंदर फिल कर दो -1, ओके, p ऑफ -1, तो यहाँ पे जो x है x को रिप्लेस कर देना -1 के साथ, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट वी हैव जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। अब जीरो का मतलब क्या है कि x की वो वाली वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल के अंदर फिल करूं तो आंसर मेरे पास 0 आए, राइट। x की वो वाली वैल्यू, सपोज k एक नंबर है, ठीक है, k को अगर मैं px के अंदर रखता हूँ, p ऑफ k निकालता हूँ, मतलब k के ऊपर वैल्यू निकालता हूँ, अगर आंसर 0 आ रहा है देन k विल बी द जीरो ऑफ p ऑफ x, राइट। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल कंसीडर करता हूँ मैं, x² - 3x + 2, राइट, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सपोज दिस इज px, ओके, 1 पे वैल्यू निकालते हैं इसकी, ठीक है। 1 पे वैल्यू कैसे निकालूंगा, x की जगह 1 रख के, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 2, आंसर विल बी 0। तो 1 पे वैल्यू क्या आई, 0 आई, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को किसने 0 बनाया है, 1 ने, सो वी कैन से x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px, राइट, ओके। जैसे इसके अंदर मैं 2 रखता हूं, सेम एग्जांपल, ठीक है। x की जगह अगर मैं 2 रख दूं इसके अंदर तो क्या आएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2, ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब किसने 0 बनाया, px को, 2 ने 0 बनाया, तो 2 भी क्या है, 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में 2 क्वेश्चन आएंगे कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं अगर उसकी डिग्री n है, और दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि जीरोस निकालते कैसे हैं, राइट। डिग्री n पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे और जीरोस निकालते कैसे हैं।
ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके एग्जैक्टली n जीरोस आएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो सारे रियल नंबर्स हों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बट एग्जैक्टली n जीरोस आएंगे, राइट। और जीरोस को निकालते कैसे हैं? सपोज एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, हाउ टू फाइंड जीरोस? जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। जीरो के इक्वल पुट करके ये जो इक्वेशन आई है p ऑफ x इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना हमने, राइट। सॉल्व करने का मतलब x निकाल लेना यहां से, जो x की वैल्यू आएगी डेट विल बी द जीरो, ठीक है, डेट विल बी द जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो डेट इज द डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है, जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, 4x माइनस 6 इक्वल टू p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है और इसका मैंने जीरो निकालना है, ठीक है। तो क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करूंगा, यानी कि 4x माइनस 6 को जीरो के इक्वल पुट किया तो यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6/4 डेट इज 3/2, राइट। ओके, ऐसे ही क्वाड्रेटिक के जीरो निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। ऐसे ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो से निकाल सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट वी हैव ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ग्राफ एक्स एक्सिस को जौन से पॉइंट पे कट करेगा ना, और उस पॉइंट का जो एब्सिसा आएगा डेट विल बी द जीरो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू p ऑफ x, और ये मान लो उसका ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पे कट किया है, एक ये वाले पॉइंट पे कट किया है और एक ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के कितने डिस्टिंक्ट जीरोस आएंगे, दो डिस्टिंक्ट जीरोस आएंगे, एक ये वाले पॉइंट का एब्सिसा और एक ये वाले पॉइंट का एब्सिसा, ठीक है। लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट है अल्फा कोमा 0 और ये वाला पॉइंट है बीटा कोमा 0, ठीक है। और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ग्राफ के ऊपर है, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ओके। अगर ये वाला पॉइंट मैं इसके अंदर रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, x की जगह अल्फा रख दो, y की जगह 0 रख दो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे p ऑफ अल्फा, ठीक है। तो यानी कि अल्फा के ऊपर वैल्यू क्या है, 0 है पॉलिनोमियल की, तो अल्फा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही बीटा पे वैल्यू क्या है, 0 है पॉलिनोमियल की, तो बीटा क्या है, 0 होगा। समझ गए जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ओके। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो ये ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इसमें मेरे को नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस बताने हैं, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कितने आएंगे, 1 2 3, मतलब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है या जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, ठीक है, तो वो वाला पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा पॉलिनोमियल का। समझ गए, ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिमाइंडर थ्योरम, राइट। वैसे ये रिमाइंडर थ्योरम तुमने 9th क्लास में पढ़ी है, बट फिर भी मैं अभी तुम्हें रिवाइज करवाता हूँ एक बार, ओके। नाउ व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि एक p ऑफ x पॉलिनोमियल लो, ठीक है, और उसकी जो डिग्री है वो 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं इसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करूं,
मान लो पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल ली, ठीक है, इसकी डिग्री, ठीक है, इसकी डिग्री के इक्वल या फिर ज़्यादा होनी चाहिए पी ऑफ एक्स की, तभी डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा या 1 के इक्वल होनी चाहिए, राइट। ओके, अगर मैं इसको इस लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है रिमाइंडर जो आएगा वो पी ऑफ ए आएगा, राइट। मतलब इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकाल के, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका ज़ीरो निकाल के इसके अंदर रख देना हमने, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी इस पॉलिनोमियल की ए पे, डेट विल बी द रिमाइंडर, राइट। ओके, अब इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। इसका प्रूफ जो है वो डिवीज़न एल्गोरिदम के साथ हम कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज डिवीज़न एल्गोरिदम? डिवीज़न एल्गोरिदम सेज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। इसमें डिविडेंड क्या है? पी ऑफ एक्स है, डिवाइजर क्या है? एक्स माइनस ए, ठीक है। एंड लेट अस सपोज क्यू ऑफ एक्स इज द क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट हो गया, प्लस रिमाइंडर। अब देखो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होती है, राइट। जैसे इसकी डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या आएगी? डिग्री हमेशा एक होल नंबर होता है, तो 1 से छोटा होल नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो 0 डिग्री वाली पॉलिनोमियल कौन सी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, रिमाइंडर जो आएगा दैट विल बी अ कांस्टेंट, दैट विल बी अ नंबर। ओके, तो ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मीन्स ये जो इक्वेशन है ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है। इसमें मैं x की जगह कुछ भी रख दूं, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो हमेशा इक्वल ही आएंगे। ओके, तो क्यों ना इसके अंदर x की जगह a रख दें। ओके, अगर मैं x की जगह a रख दूं इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे p ऑफ a आ जाएगा, a माइनस ए 0, 0 इंटू दिस 0, सो रिमाइंडर विल बी व्हाट? p ऑफ a, राइट। सो दिस इज द प्रूफ। ओके, नेक्स्ट लेट वी टेक वन एग्जाम्पल। ओके, रिमाइंडर थ्योरम की से रिलेटेड ये एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखी है हमें, ठीक है, और वो कह रहा है कि जब एफ ऑफ एक्स को मैं एक्स माइनस 1 के साथ डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो, एक तो तरीका है तुम मैनुअली डिवाइड कर लो, अंदर पी एक्स रखो और बाहर x माइनस 1 रखो, तो और डिवाइड कर लो मैनुअली, ठीक है, जैसे तुम 8th क्लास से करते आ रहे हो। एक तो ये तरीका है कि तुम रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है, बट ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हम ये वाले तरीके को यूज़ नहीं करेंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आना चाहिए? इस पॉलिनोमियल का 0 निकाल के इसके अंदर रख देना है। इसका 0 क्या है? 1, ठीक है, 1 जो है वो इसके अंदर रख दो, f ऑफ 1, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? रिमाइंडर, डेट विल बी f ऑफ 1। सो x की जगह 1 रख दो, 2 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, सो 6 के साथ ये 6 कट गया तो माइनस 1 आ गया, राइट। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। सेम रिमाइंडर कैसे निकालना है? इसका 0 निकाल के इसके अंदर रख देना है, राइट। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये तभी लगानी है जब हमने किसी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ओके, इसका 0 क्या आएगा? इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 माइनस हाफ, ठीक है, ये जो माइनस हाफ है वो इसके अंदर रख देना है, डेट विल बी द रिमाइंडर।
एफ ऑफ माइनस हाफ। सो माइनस हाफ का स्क्वायर करके 1/4 आ जाएगा, -6 इंटू माइनस हाफ प्लस 2, तो 1/4 प्लस 3 प्लस 2, 3 to 5, so you will get 21/4, राइट। सो ये रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारे पास जब तुम इसको इसके साथ डिवाइड करोगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव फैक्टर थ्योरम, राइट। फैक्टर थ्योरम क्या है? ये रिमाइंडर थ्योरम का ही आगे एक्सटेंशन है, ठीक है। ओके, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर जो आएगा डेट विल बी पी ऑफ ए। इफ वी सी द लास्ट स्लाइड, पी ऑफ ए क्या है? रिमाइंडर। जब x माइनस ए के साथ डिवाइड करते हैं पी एक्स को, तो रिमाइंडर विल बी ए नंबर, ठीक है। रिमाइंडर एक नंबर आएगा, तो नंबर्स में जीरो भी आता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया देन x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, राइट। अगर रिमाइंडर जीरो है देन x माइनस ए विल बी फैक्टर। अगर x माइनस ए फैक्टर है देन रिमाइंडर विल बी जीरो। कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है, क्योंकि बीच में ये जो साइन है ये क्या है? बोथ साइड इंप्लीकेशन वाला साइन है। दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, ठीक है। ओके, इसका प्रूफ भी सिंपल है। अगर पी ऑफ ए जीरो है, इसको मान लेते हैं जीरो, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है? x माइनस ए फैक्टर। तो अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम लिखूं यहाँ पे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? पी ऑफ ए, और ये तो जीरो है, ठीक है। यानी कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? एक्स माइनस ए इंटू सम पॉलिनोमियल। सो क्लियरली यहां से एक्स माइनस ए क्या है? फैक्टर है पी एक्स का, राइट। ओके, अगर मैं कन्वर्स पार्ट की बात करूं कि अगर x माइनस ए फैक्टर है देन p ऑफ a विल बी जीरो। अगर x माइनस ए फैक्टर है, ठीक है, देन आई कैन राइट p ऑफ x इक्वल टू x माइनस ए इंटू सम पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे रिमाइंडर तो जीरो ही है, यानी कि p ऑफ a जीरो है, ठीक है। कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है यहाँ से। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वी हैव द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम। जैसे मैंने चेक करना है कि x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? मैं 1 पे वैल्यू निकालूंगा इस पॉलिनोमियल की, p ऑफ 1। अगर p ऑफ 1 जीरो आ गया देन x माइनस वन विल बी फैक्टर ऑफ दिस। अगर ये जीरो नहीं आया देन x माइनस वन क्या होगा? इसका फैक्टर नहीं होगा। गॉट इट? ओके, x की जगह 1 रख देते हैं यहाँ पे। 2 प्लस 9 प्लस 6 माइनस 11 माइनस 6, ये 6 के साथ 6 कट गया, 9 to 11 ये सारा कुछ कट गया, आंसर क्या आ गया? 0, राइट। यानी कि 1 पे वैल्यू 0 आ गई, यानी कि जब मैंने x माइनस वन के साथ इसको डिवाइड किया है तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, राइट। तो इसका मतलब x माइनस वन क्या है? इसका फैक्टर है, राइट। ओके, नेक्स्ट, फाइंड a फॉर विच p ऑफ x इज डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। मतलब a की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल इसके साथ डिविजिबल है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्टली इसके साथ डिविजिबल है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अगर ये इसका फैक्टर है तो 1/2 पे जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो क्या आएगी? 0 आएगी। 1/2 क्या है? इसका 0, ठीक है। 1/2 पे वैल्यू 0 आनी चाहिए। सो दिस इंप्लाइज 1/2 पे वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी? x की जगह 1/2 रख के 1/2 की पावर 4 करके 1/16 आ गया, माइनस a इंटू 1/8 माइनस 4 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है। दिस होल इक्वल टू 0। ओके, अगर यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर लूँ इसको, 1/8
you will get 1 minus a by 8, ये प्लस 1 माइनस 1 ये कट गए दोनों, इन दोनों को काट दिया आपस में, 1 को राइट साइड पे ले गए, -1 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस a इक्वल टू -8, सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 9, so this will be the answer, right? Okay, so this is the end of the lecture. So अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक अवर चैनल।